अरे देख रहे हैं भाइयों, रघुवर की तीनों बेटियां जा रही हैं। अरे छोड़ो इन लोगों को, ये तीनों के तीनों बड़ी ही बदतमीज किस्म की हैं। इसमें तो लड़की वाले एक भी गुण नहीं है। भला ऐसी भी किसी की बेटी होती है? जिस दिन भाग गई ना, तो रघुवर भाई का इन्हें सर पे चढ़ाना सब निकल जाएगा। मानो बाप का दिमाग खराब है तो माँ को समझाना चाहिए ना। पर बाकी इसमें बुराई क्या है? कब से तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। अब इनके माँ बाप का कोई बेटा नहीं है तो यही बेटे का फर्ज निभाएंगी ना। तो तुम भी अपनी बेटियों को यही स्वभाव सिखाओ ताकि वो लोग भी लाठी डंडा चलाए। हाँ तो सिखाऊंगा ही। अगर अपनी हिफाजत के लिए उन लोगों ने लाठी उठाई है तो इसमें क्या गलत है? सही ही तो है। आज की लड़कियां तो हवाई जहाज चला रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। कैसे हैं ये लोग, बिना मतलब की बातों पर बहस कर रहे हैं? आज की लड़कियां लड़कों लोग से कम है क्या? बाहर निकल के देखिए आप लोग, बाहर। हाँ, तुम ही दोनों तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बाकी सब लोग तो गधे हैं। हाँ गधे ही हैं सब। गधे से बात करना और 10 कोस पैदल चलना दोनों बराबर है। चलो छेदी भाई। चलिए चलिए, ऐसे बेवकूफ लोगों के बीच में बैठ के कोई फायदा नहीं है, जिनको ये भी ना पता हो कि बेटी और बेटे में क्या अंतर होता है। चलो चलिए। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हो ना तुम। आराम से दीदी। अरे तुम लोग रहने दो, मैं खा लूं पहले, फिर ला देंगे। बाबूजी आप आराम से बैठकर खाइए, हम लोग हैं ना, सब ला देंगे। पकड़। अरे बेटा देखना कहीं चोट ना लग जाए। चोट नहीं लगेगी बाबूजी। आपकी बेटियां ना बुलेट प्रूफ है सारी। बेटी की जगह बेटा होता तो कोई चिंता ही नहीं रहती। अब कौन सी चिंता है, हैं? कौन सी चिंता? मेरी बेटियां मेरा जितना सपोर्ट करती हैं उतना बेटे नहीं कर पाते, मैं गारंटी देता हूँ। देख रही हो ना, झुनझुन बाबा के 3 बेटे हैं, पूरे दिन घर में घुसे रहते हैं और वो बुढ़ापे में शरीर गला रहे हैं। एक बात जान लो, मेरी बेटियां जितनी जिम्मेदार और मेहनती हैं, बेटे कभी नहीं होंगे। मैंने कहा था ना हो गया दीदी कि मेरी बेटी बेटा होने वाली थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी सारा लाद दिया। अरे जया थोड़ा मेरे लिए भी बचा लो, पानी पीना है। लो पी लो। बेटी तुम्हारे लिए भी पानी ले आऊं? अरे नहीं माँ, मैं जाकर ले लूंगी। बाबूजी मेरे लिए ना लौंग लता लेकर आइएगा, और बाबूजी मेरे लिए समोसा। अच्छा, और बेटा जी बाबूजी। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जो आपको सही लगे लेते आइएगा। अरे रुक। अरे हमारी बड़ी बेटी बहुत संतोषी है ना? मैं कहता हूँ ना। हाँ हाँ पता है, होने वाला बेटा था, लेकिन भगवान की कृपा और हमारा सौभाग्य जो बेटी पैदा हो गई। सुनिए जी, गेहूं और मक्का बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे उस गोल्डी सुनार को दे देंगे। मैं खाऊं या ना खाऊं, उनके पैसे तो पहले दूंगा। वही तो हैं जो हमें संभाल कर चलते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूं जरा बाजार। प्रणाम रघुवर बाबू। प्रणाम। कहिए। और सब हालचाल ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अपना बताइए। मेरा भी ठीक ही है।
गेहूं और मक्का बिका है। अभी ये 25,000 रखिए। हाँ। बाकी का बाद में धान बिकेगा तब दे दूंगा। अरे रघुवर बाबू, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे कभी पैसे मांगे हैं क्या? आपने मांगे तो नहीं, लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है जब भी जरूरत पड़ती है तो हम आपसे पैसे ले जाते हैं। लौटाना भी तो मेरा धर्म ही है। हाँ हाँ। लेन देन में इंसान जितना अच्छा रहे, संबंध अच्छा रहता है। देखिए, हमारा दुकानदारी का रिश्ता नहीं है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और आप मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए। ये भी कहने वाली बात है क्या? 3 पुश्त से हमारा संबंध बना हुआ है। कौन नहीं जानता, जरा बताइए। अच्छा देखिए, अगर पैसों की जरूरत हो ना तो ये पैसे भी लेकर जाइए। नहीं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। जानते हो, खेती में जितने पैसे लग रहे हैं उतने में तो आदमी बाजार से खरीद कर खा लेगा। अब खानदान की इज्जत रख रहे हैं। ट्रैक्टर की किश्त, बच्चों का खर्च, हमेशा इंसान तनाव में ही रहता है। आप बिल्कुल निसंकोच रहिए। आपका परिवार मेरा परिवार है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। आपके हर कदम पे मैं आपके साथ हूं। आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए। ये लीजिए, जरा इसे भी देख लीजिए। सॉरी सॉरी बड़ी दीदी, अरे ये क्या हो गया? सॉरी 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 बड़ी दीदी। सॉरी, चोट तो नहीं लगी ना? अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसमें मेरी बाइक का क्या दोष है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मेरी बाइक को क्यों मार रही हो? सॉरी बोल दिया ना मैंने। मैं तुम्हारी बाइक को भी तोड़ दूंगी और तुम्हें भी यहीं पटक पटक के सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे वाह, आप तो चंडिका माँ बन रही हैं। देखो माया, लड़की हो, लड़का बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं कोई बम बम या दमदम पांडे नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगा, समझी? अच्छा, हिम्मत है तो मेरी आंखों के सामने मेरी साइकिल को धक्का मार कर दिखाओ। हाँ, इतना पीटूंगी ना कि मेरी पिटाई सपने में भी याद आएगी। इतना बड़ा डायलॉग, जाया से। ए, चल हट। कंट्रोल देवी जी, कंट्रोल। बड़ी दीदी छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, लेके जाओ अपनी ब्रूसली दीदी को। ओए, तो तू ना दिमाग से गधा है, समझा? चलो बड़ी दीदी। हाँ दीदी चलो। तुम्हारा ना किसी दिन सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा मैं किसी दिन, देख लेना। अरे जाओ भागो जाओ, ऐसे, ज्यादा चलो, गुस्सा मत चल। करो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह, बड़ी वाली तो बड़ी वाली, छोटी वाली भी बहुत गुंडई है भाई, लेकिन लड़की अच्छी है। और छाया, समोसा कैसा है? पापा, समोसा के साथ साथ चटनी नहीं लेकर आए? नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं? हाँ, ये चटनी नहीं है, वो चटनी नहीं है। हाँ, ये ख्याल नहीं आया कि बाबूजी बाहर से आए हैं, जरा पानी वानी पूछ लूं। ये लीजिए बाबूजी। जाने दो बेटे, तुम्हारी छोटी बहन है। अब समझ में आया दीदी, छोटी बहनों की कम जिम्मेदारियाँ होती हैं और बड़ी बहन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ होती तेल हैं। लगाऊंगी ना, दिमाग सही हो जाएगा। अरे छोड़ो उन लोगों को। ये देखो, बाबूजी तुम्हारे लिए रसगुल्ले लेकर आए हैं। रसगुल्ले? रसगुल्ले हमें भी क्यों नहीं दिया माँ? क्योंकि तुम लोगों की डिमांड अलग अलग थी। अब उसके रसगुल्लों पर नजर मत लगाओ तुम लोग। जीजा जी का कॉल आ रहा है, उठाइए। स्पीकर पर लगा देता हूँ। हाँ जीजा जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। लीजिए, अपनी दीदी से बात कीजिए। हेलो। हाँ दीदी। अच्छा सुनो ना बाबू, बहू रानी की डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया है और बेचारी से काम नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है। खाने पीने में बड़ी परेशानी हो रही है, क्या बताऊं। जरा माया को यहाँ भेज देते तो थोड़ा हमें आराम मिल जाता। अरे हाँ, क्यों नहीं। ऐसे ही मौकों के लिए तो रिश्ते नाते होते हैं। मैं सोनू के साथ माया को कल भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, भेज देना। अच्छा दीदी,
अब अगर बहू को कुछ खाने का मन हो तो बोल दीजिए, मैं बनाकर भेज दूंगी। अच्छा तो लो खुद ही बात कर लो। लो बात करो। अच्छा मामी जी, मुझे वो आपके हाथों का बना आटे का हलवा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, वही भेज दीजिए। ठीक है, मैं बनाकर भेज दूंगी। ये लीजिए माँ जी। लीजिए बात कीजिए। हे रघुबर, हाँ जीजा जी। कल सुबह सुबह मैं सोनू को भेज दूंगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, जरा फिर से बोलिए। कल सुबह सोनू को भेज दूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। खुश रहा। पापा, हाँ? हम लोग भी जाएंगे बुआ के यहाँ। हाँ? अच्छा, तो माँ बाबूजी के साथ कौन रहेगा? माँ है ना दीदी। अच्छा ठीक है, इन्हें भी साथ लेती जाओ। माया, तुम्हारे बैग में हलवा बनाकर रख दिया है, जाकर भाभी को दे देना। अरे मामी, भांजे के लिए तो कभी कुछ बनाकर नहीं भेजा आपने, और भांजे के बहू के लिए आप हलवा बनाकर भेज रही हैं? हाँ? अरे बेटा, तुम लोगों को तो मैगी और चाउमीन पसंद है और मुझे वो बनाना आता नहीं है, तो मैं क्या बनाकर दूं? अरे मैं लेकर चल रही हूँ ना, भाभी से बच जाएगा तो तुम भी खा लेना। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा बेटिया, ये पैसे रख लो अपने पास, इन लोगों को संभाल लेना। बेटा, बुआ के घर जा रही हो, अच्छे से रहना। ठीक है माँ। अरे तुम क्यों भूल जाती हो मेरी बात कि ये बेटा पैदा हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे सौभाग्य से बेटी पैदा हो गई। ठीक है। खुश रहो बेटी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। ठीक है मामा, चलते हैं। ठीक है हाँ, मामा, खुश रहो, चलते खुश रहो। खुश रहो बाबू, आओ ना और जल्दी दीदी, से बेटे जल्दी की आओ। खुशखबरी दो। ये हम लोग आ गए बुआ के घर। बुआ। 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 खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटी। प्रणाम फूफा अरे, जी। प्रणाम बुआ। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो, प्रणाम खुश रहो। फूफा जी। अरे खुश रहो। ये तो तीनों आ गई। खुश रहो। हाँ हाँ बुआ, जब मैं तैयार हुई तो ये दोनों भी तैयार हो गई, तो बाबूजी ने कहा कि साथ लेती जाओ। ठीक है। अब तो मेरा घर तुम लोगों की हलचल से चहकने लगेगा बेटा। बुआ जी, मैं ना हाँ? 5 सोहर याद करके आई हूँ। जब भाभी जी का बेटा होगा ना तब गाऊंगी। और मैं भी बहुत नाचूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम खूब गाना, तुम खूब अरे नाचो। हाँ, भाभी कहाँ है? अरे वो तो अंदर है, जाओ जाके मिल लो। हाँ, जाकर मिल लेती हूँ। हाँ, आओ, चलो आओ। जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ। जा। और बेटा, वहाँ के क्या हालचाल जी है? वहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल है। भाभी। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, माँ ने ना आपके लिए हलवा भेजा है। अच्छा। हाँ निकालो ना। भाभी मैं भी खिलाऊंगी, मैं भी खिलाऊंगी। लीजिए खाइए। अहम अहम। अरे आप भी खिलाइए। अरे सिर्फ इनके हाथों से तुम खाती ही रहोगी या इन्हें खिलाओगी भी? हाँ, ए सोनू भैया, ये घर ना आखिर हमारा भी है। हाँ, और आज से नहीं बल्कि अभी से इस घर की सारी बागडोर हमारे हाथों में है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, कब ठीक है। खाना है, क्या खाना है, हम लोग देख लेंगे। ओ भाभी, ये सारा सामान कहाँ रखना है? अरे यही रखिए, ए, चलिए जया, आइए, लेकर आइए जाओ सारा अंदर, सामान, आइए, लेकर चलो। आ चलो, जाइए। चलो।